कि तेरी मंद मंद मुस्कनियों पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनियों पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनियों, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनियों बलिहार सांवरे। श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम नीलेश दुबे। आज हम भक्त और भगवान चरित्र में भगवान राधा रमन लालजू के बारे में कहने जा रहे हैं। श्री राधा रमन लालजू यूं तो सबसे प्यारे दुलारे वृंदावन के ठाकुर हैं। राधा रमन लालजू वही हैं जिन्हें श्री गोपाल भट्ट जी ने अपने प्रार्थना द्वारा दामोदर शालिग्राम से प्रगटाया था। आज भी वही श्री राधा रमन लालजू श्री वृंदावन में सेवित हैं और पूरे वृंदावन के सबसे लाडले प्यारे हैं। इसी तथ्य में पहला तथ्य है अपरस। अपरस अर्थात बाहर और अंदर की शुद्धि। वहाँ पर साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है कि वहाँ के गोस्वामी यदि क्रोध भी आ जाए तो भी दोबारा नहा लेते हैं, क्योंकि यदि क्रोध में भगवान की सेवा हो तो वह सेवा नहीं मानी जाएगी और भगवान भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जब भी वह भगवान को के सामने जाते हैं तो अपने इस चीज का पक्का ख्याल रखते हैं कि उनको किसी को भी क्रोध ना आए। और शुद्धता का तो इतना ख्याल रखा जाता है प्रभु के समक्ष कि जब मंगला में भगवान के अपरस में जब भगवान की आरती के लिए भगवान को तैयार किया जाता है, उस समय पर इत्र से अपने हाथों की मालिश होती है ताकि भगवान को शुद्धता का अनुभव हो और श्री राधा रमन लालजू को सुख मिले। ताली, भगवान को ताली। इसके लिए जब मंगला में भगवान श्री राधा रमन लालजू को मंगला के लिए उठाया जाता है, उस समय 3 बार ताली जरूर बजाई जाती है, क्योंकि एक बार की बात है। इस समय के जो गोस्वामी हैं श्री पुंडरीक गोस्वामी, उनके दादाजी मतलब कि श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, उनके पिता जो थे, एक बार मंगला में भगवान की 3 बार ताली बजाना भूल गए थे, जिसके कारण कहते हैं कि भगवान बिस्तर से ही नहीं उठे थे और वही शयन सैया पे सोए रह गए थे। और जब उनसे कहा गया कि आप उठ जाइए, तब श्री राधा रमन लालजू ने जवाब दिया कि आज हम नहीं उठेंगे, आज हम ज़्यादा सोएंगे, आज तुम्हारी गलती हुई है इसलिए हम आज ज़्यादा सोएंगे। तो पर वहाँ के गोस्वामियों ने बहुत लाड लगा के और बहुत मनाकर श्री राधा रमन लालजू को पुनः उठाया और दर्शन के लिए तैयार किए। ऐसे हैं श्री राधा रमन लालजू। तीसरा तथ्य है श्री राधा रमन लालजू और गुड़गांव की शीतला मैया। आज से 100 वर्ष के ही अंदर किसी गोस्वामी की यह मनोकामना हुई कि यदि राधा रमन लालजू के साथ क्यों ना राधा जी को भी पधराया जाए। उस समय पर राधाष्टमी का शुभ अवसर भी पड़ने वाला था। सारे वैष्णवों ने वहां पर पीतल के राधा जी का स्वरूप तैयार करवाया और करवा के राधा अष्टमी के ही दिन राधा जी को वहां पर प्रतिष्ठित किया। सारी रात संकीर्तन चला और दूसरे दिन जब मंगला में भगवान के आरती के लिए पट खोले गए, तब क्या देखना हुआ। राधा रमन लालजू तो अपने सैया पे सोए थे, लेकिन उनके साथ राधा ना थी। वह जो राधा जी का स्वरूप था वह धरती पे लेटा हुआ था। अति विचित्र बात हुई।
पर सब ने सोचा कि हो सकता है कि मूर्ति किसी कारणवश गिर गई हो, इसलिए उन्होंने फिर से श्री राधा जी को भगवान राधा रमन के समक्ष खड़ा कर दिया। तब राधा अष्टमी के बाद राधा नवमी पड़ी। नवमी के दिन सारे के सारे गोस्वामी अपने अपने घरों में सोने गए। जिन गोस्वामी जी की श्री राधा रमन लाल जी के समक्ष सेवा थी, उस दिन श्री राधा रमन लाल जी ने उन्हें स्वप्न में आए और उन्हें कहा कि हे गोस्वामी जी, आपने क्या कर दिया? हम तो राधा रमन हैं, हमारा दाहिना हिस्सा श्री कृष्ण का है और हमारा बाहिना हिस्सा श्री राधा का है, और हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। और जो श्री राधा रानी का जो स्वरूप है वह आह्लादनी शक्ति का है, और जो यह रूप है वह माया शक्ति का है, और जो माया शक्ति है वह हमारी बहन है। इसलिए जो यह स्वरूप है इसको यहाँ से हटा दीजिए। तब दशमी के दिन वह जो स्वरूप था उसको वहां से हटा दिया गया। और आपको जान के अति प्रसन्नता होगी कि गुड़गांव के शीतला माता मंदिर में जो मूर्ति अभी प्रतिष्ठित है और शीतला माता के नाम से पूजित है, वही जो मूर्ति है वही वो स्वरूप है जिसे राधा रमन जी के लिए तैयार किया गया था। आज भी वह स्वरूप वहां पर है, और इसी के कारण सारे जितने भी राधा रमन लालजू के जितने भी भक्त हैं, उन सब की इष्ट देवी शीतला माता है ना अनोखा तथ्य। ऐसे ही भक्त भगवान की तथ्यों एवं कथाओं को सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राधा रमन लाल जी।